बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी माना गया है। ये देवताओं के लिए प्रार्थना, बलि या हवि, मैंने बलि के बारे में बताया था, पशु बलि से मतलब नहीं है या विकारों की बलि से मतलब है। हवि मतलब हवन के मुख्य प्रदाता है। ये मनुष्य और देवताओं की मध्यस्थता करने वाला ग्रह है, इसलिए ये नवग्रहों के नायक भी माना जाता है। ये सप्ताह में बृहस्पतिवार नामक दिवस के स्वामी ग्रह है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपके हाथ में बृहस्पति कहाँ होता है, लेकिन ज्योतिष एक पूरी तरह विज्ञान है और मैं बार बार इसको इसी रूप से ही बताने समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं आपको हाथ के बारे में बताता हूँ। ये आपके बृहस्पति की उंगली है और उसके बाद ये आपका बृहस्पति की उंगली के नीचे बृहस्पति का पर्वत है। अब यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। क्या पता चलता है? हमारा लिवर कैसा है, हमारा ज्ञान कैसा है, हम ग्रस्त जीवन में एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारी सोच कैसी है, हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या जो हमने सोचा है, समझा है, पढ़ा है या जो अनुभव लिया है, उस अनुभव का हमें इस भौतिक जीवन में लाभ होगा कि लाभ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर में कितना फैट है, ये फैट कब कब हमें परेशान कर सकता है, ये भी इससे पता चलता है। हमारी सोच कितनी अच्छी है, हम संत हैं या संत नहीं हैं, हम दूसरे की मदद करने वाले व्यक्ति हैं या स्वार्थी व्यक्ति हैं, ये सब इससे पता चल जाता है। और आपको एक चीज़ बताऊं, इसके लिए हाथ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई हाथ ऐसे भी हिलाता रहा हो, आपके सामने बैठ के ऐसे भी यूँ कर रहा हो, थोड़े से अनुभव के बाद ही आप ये जान जाएंगे कि ये व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति है, ये बड़े दिल का व्यक्ति है, ये बहाने बना रहा है, जो है नहीं वह दिखा रहा है, या वास्तव में ये अच्छा इंसान है, ये ढोंगी पाखंडी है, ये भ्रष्टाचारी है। ये सब इतने हिस्से से पता चल जाता है, आप कुछ छुपा नहीं सकते। ऐसा अद्भुत विज्ञान है ये। लिहाजा ये 2-3 चीजें इसमें देख लीजिए। तो ये वाली उंगली जितनी बाहर की ओर जाती जाएगी, व्यक्ति का इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट यानी पारिवारिक या नितांत व्यक्तिगत एडजस्टमेंट उतना कम होता जाएगा। यह उंगली जितनी अंदर की ओर आती जाएगी, व्यक्ति व्यवहारिक होता चला जाएगा, उसका ज्ञान व्यवहारिक होता चला जाएगा। यह उंगली बाहर जाएगी, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए जीना शुरू कर देगा। आप देखिएगा बहुत सारे लोग जो आश्रम चलाते हैं या जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो एनजीओज चलाते हैं सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए और किसी कारण से नहीं, दूसरों की मदद करने के लिए, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, या गृहस्थ में भी वो लोग जो बहन भाई आदि का दायित्व उठाते हैं, उन्हें कुछ बनाते हैं, या वो लोग जिनकी सोच एकदम अपनी होती है, मौलिक होती है, ओरिजिनल सोचते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वह लोग दुनिया में होकर भी दुनिया के साथ उलझते नहीं हैं, उन लोगों की ये उंगली बाहर की ओर मिलेगी, बाहर इस तरीके से। जिसमें ज्ञान होगा उसका ये पर्वत उठा हुआ होगा, और जिसका ये पर्वत दबा हुआ होगा उसका विवाह या लेट होगा या वैवाहिक जीवन में परेशानियां होंगी। परेशानियां अनेक रूप से हो सकती हैं, यही नहीं कि पति पत्नी में सर फुटब्बल होता है उसे ही परेशानी मानते हैं, अनेक परेशानियों के कारण हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये अगर यहाँ पर ये क्रॉस बन गया है, ये स्टार बन गया है, स्टोन बनेगा ही बनेगा। ऐसे व्यक्ति जिसके यहाँ छोटी छोटी रेखाएं हैं, पित्त की थैली में स्टोन बनेगा ही बनेगा। जाइए और देखिए, खुद जाकर देखिए। अगर ये वाली यहाँ से ये हिस्सा पिलपिला है, ये वाला हिस्सा यदि पिलपिला है किसी व्यक्ति का, तो ये भी तय है ऐसा व्यक्ति जीवन में फैट गेन करेगा। ये हिस्सा बहुत मोटा हो गया है और ये उंगली बाहर की ओर निकल रही है, तो और ये हिस्सा भी थोड़ा सा मोटा है, ऐसे व्यक्ति को थायराइड का डर रहता है। खास तौर से ऐसी लेडीज को थायराइड का डर रहता है। इसलिए अगर किसी बहन बेटी बच्ची के हाथ में ये सिम्टम है तो हमेशा ध्यान रखें कि थायराइड से बच के रहना है। उज्जयी प्राणायाम सबसे बढ़िया होता है थायराइड को रोकने के लिए। सारे जीवन करना पड़ेगा, नहीं तो संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आएगी। यदि हाथ का ये हिस्सा बहुत पतला है, ये हिस्सा बहुत मोटा उठा हुआ है, उंगली भी पतली है और बहुत ज़्यादा बाहर को निकल गई है, ऐसी कन्याओं को, बच्चियों को अपने हार्मोन्स की बात मदर से कभी छुपानी नहीं चाहिए।
एक और मैं आपसे खास बात यह कहना चाहूँगा कि यदि ये वाला हिस्सा, आपका ये वाला हिस्सा अंदर की ओर झुक गया है तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल तो होगा लेकिन हमेशा एसिडिटी या गैस से परेशान रहेगा। अच्छे कार्य, अच्छी सोच, अनुशासित जीवन, उद्देश्य और ईमानदारी से उद्देश्य का पालन। बृहस्पति अच्छा रहे।